हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जीके प्रिपरेशन टारगेट चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज आपको बताने में मौर्य साम्राज्य के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कोई भी एग्जाम की तैयारी करें ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ले चलते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया गया था। दोस्तों किसने किया था, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया गया था। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यूनानियों ने भारत बाहर किसने निकाला था। दोस्तों इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है। देखिए चौथा क्वेश्चन है, सांची का स्तूप निर्माण किसने किया था। दोस्तों सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था, सांची का स्तूप किसने किया था। तो उसका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, अशोक ने किया था। अशोक ने सांची का स्तूप अशोक ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए देखिए जो तो पांचवा क्वेश्चन है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए सिक्स क्वेश्चन क्या है। देखिए सिक्स क्वेश्चन, देखिए बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी। दोस्तों ये एसएससी 2014 में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी तक्षशिला में बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति तक्षशिला में थी। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए बहुत डीपली क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है, देखिए मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। एसएससी सीजीएल 2016 में क्वेश्चन पूछा है। दोस्तों रिपीट भी होता है। तो इसका याद रखिएगा दोस्तों, पाटलिपुत्र। ठीक है, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। ठीक है, कहाँ स्थित थी, पाटलिपुत्र। ठीक है, देखिए क्या है दिया है, किसने ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, राइट आंसर इसका डी क्या होगा, डी होगा विशाख दत्त। ठीक है, बीपीएससी 2013 में पूछा गया। दोस्तों देखिए 9 क्वेश्चन क्या है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे। देखिए एसएससी 2014 में पूछा गया। तो अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा श्रम बेलगोल। ठीक है, श्रवण बेलगोल में बिताए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए 10 क्वेश्चन क्या है, चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे। चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कौटिल्य के थे। ठीक है, चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे, कौटिल्य के थे। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 11 क्वेश्चन क्या है। देखिए निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों किसने की थी दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त ने जो दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए 12 क्वेश्चन क्या है। देखिए अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, ऑप्शन डी होगा कलिंग युद्ध के अनुसार अशोक ने प्रशासनिक नीति पर भारी परिवर्तन की थी। ठीक है, चलो देखिए 13 क्वेश्चन के, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका राइट आंसर है बिंदुसार के। ठीक है, बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 14 क्वेश्चन क्या है। देखिए 14 क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस
को किस वर्ष में पराजित किया था? कब पराजित किया दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा 305 ईस्वा पूर्व में किया था। ठीक है, यूपी ARO 2014 पूछा गया। चलिए देखिए 15 क्वेश्चन क्या है। देखिए देवना प्री के नाम से कौन विख्यात है? देवना प्री के नाम से कौन विख्यात है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा अशोक। ठीक है, अशोक विख्यात है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 16 क्वेश्चन क्या है। देखिए चाणक्य का अन्य नाम क्या है? देखिए दोस्तों बहुत रिपीट क्वेश्चन होता है, तो ध्यान दीजिएगा विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त चाणक्य का अन्य नाम है। ठीक है, चलिए 17 क्वेश्चन क्या है। देखिए मेगस्थनीज कौन था? मेगस्थनीज कौन था दोस्तों? मेगस्थनीज एक चंद्रगुप्त मौर्य की राजभाषा में यूनानी राजदूत था। NDA 2014 पूछा, उससे ये रिपीट क्वेश्चन होता है, आप याद रखिएगा। चलिए देखिए एक क्वेश्चन MTS में 2013 पूछे या 2019 में भी क्वेश्चन ये पूछा गया था, 2021 में भी क्वेश्चन। इंडिका किसने लिखे? इंडिका किसने लिखी है दोस्तों? इंडिका किसने लिखी है दोस्तों? ऑप्शन बी मेगस्थनीज ने लिखी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए 19 क्वेश्चन क्या है। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश के अंतिम सम्राट कौन सा दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा मौर्य वंश के अंतिम बृहद, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, बृहद था। ठीक है, देखिए क्या है मेगस्थनीज। ठीक है, मेगस्थनीज किसका दूत था? किसका राजदूत था या दूत था दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा सेलुकस। ठीक है, सेलुकस का था। ठीक है, BPSC 2018 पूछा गया। ठीक है, देखिए 21 क्वेश्चन। अशोक किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उपगुप्त। ठीक है, उपगुप्त। ठीक है, चलिए देखिए 22 क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या दिया, किस वंश मौर्य वंश की जगह ली थी? किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? दोस्तों ये रिपीट होता है बार बार क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा शुंग वंश। ठीक है, शुंग वंश जो था मौर्य वंश की जगह ली थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 23 क्वेश्चन क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। ठीक है, रिपीट होगा, SSC 17 में पूछा। देखिए ये क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर होगा तक्षशिला। तक्षशिला, तक्षशिला से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए देखिए बहुत अच्छी क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार रिपीट हुआ है। ये 2016 ही मत सोचिए, बहुत बार SSC में आया है। देखिए कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए UPPCA 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है और भी रिपीट है। तो किस मौर्य शासक को अमित घात के नाम से जाना जाता है? अमित घात के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर होगा बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार को अमित घात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए 27 क्वेश्चन क्या है। देखिए कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? SSC 2011 SSC CHSL में पूछा गया। SSC CHSL में पूछा गया। ठीक है, CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल में पूछा गया। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो बताइए दोस्तों। चलिए 261 में हुआ था। 261 BC में हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है 28, अशोक के शिलालेख पर लिपि कौन सी थी? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ध्यान दीजिए ब्राह्मी है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, D ऑप्शन होगा। चलिए अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जानते थे? BPSC 2019 में पूछा गया है। तो प्रियदर्शी के नाम से जो अशोक थे वो अपने नाम से जाने जाते थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए दिया है 30 क्वेश्चन।
देखिए दिया, मौर्य काल के दौरान शिक्षा के सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? तो आप सब लोग जानते हैं तक्षशिला था। ऑप्शन बी तक्षशिला था। ठीक है। देखिए दिया है, बिंदुसार किसका पुत्र था? एसएससी सेशन 2016 में पूछा है। बिंदुसार किसका पुत्र था दोस्तों? तो चंद्रगुप्त का पुत्र था। ये बहुत बार रिपीट, और कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए 32 क्वेश्चन क्या है। देखिए, अशोक किस धर्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? अशोक का धर्म नीति